अस्सलाम वालेकुम। रियल एनालिसिस का आज हमारा लेक्चर 11 है। इसमें हम सीरीज़, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है सीरीज़ की, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास an कोई सीक्वेंस है, लेट्स सपोज दिस इज़ 1/n। यहाँ पे जो n है ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब an जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरह से होगी, जब हम n की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो 1/2, इसी तरह 3 पे 1/3 अप टू सो ऑन। अब ये एक हमारे पास सीक्वेंस है। अब अगर हम इस सीक्वेंस की हर टर्म को सम में लिख दें, मीन 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू सो ऑन, इसको हम सीरीज़ का नाम देते हैं। द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। इफ़ an बी अ सीक्वेंस, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an, तो समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity, 1 से इन्फिनिटी तक an टर्म्स का जो सम है a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन, ये सीरीज़ कहलाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस सीरीज़। अब जिस तरह हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखी थी कि हम उस पर लिमिट अप्लाई करते थे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, और वो अगर कोई एक हमें l वैल्यू मिलती थी तो हम कहते थे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है। अब कोई भी सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी? अ सीरीज़ समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity an n1 a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन, a इन्फिनिटी तक ये सीरीज़ जाएगी। अब इसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे अगर इनका सम कोई एक हमारे पास l वैल्यू हमें मिल जाए, फाइनाइट नंबर मिल जाए, मतलब ये इन्फिनिटी ना हो, ये वैल्यू हमें इन्फिनिटी के इक्वल ना मिले तो हम कहेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, कोई ऐसा हमें यूनिक आंसर मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। लेट्स समीशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity an बी अ सीरीज़। अब हमारे पास कोई an सीरीज़ है। अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लिखें, सम ऑफ सीरीज़ को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये n जो है ये n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। अब यहाँ पे अगर मैं s इज़ इक्वल टू 1 लिखूँ, इसका मतलब सिर्फ इसमें एक टर्म है, वो है a1। अब यहाँ पे अगर s2 राइट करूँ, इसका मतलब ये फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है a1 + a2। इसी तरह अगर मैं s3 राइट करूँ, ये पहली 3 टर्म्स का सम है a1 + a2 + a3। और इसी तरह जब हम sn राइट करेंगे, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है। तो ये हमने इसको सम की फॉर्म में लिख लिया, s1 इज़ इक्वल टू a1, s2 इज़ इक्वल टू a1 + a2, s3 इज़ इक्वल टू a1 + a2 + a3, sn इज़ इक्वल टू a1 a2 अप टू सो ऑन an। अब इसको हम पार्शियल सम तब कहेंगे जब हम इस s1 s2 s3 की सीक्वेंस बना देंगे। ये हमारे पास सीरीज़ थी सम की फॉर्म में। अब हमने इनका सम कैलकुलेट करके s1 s2 s3 s4 टर्म अप टू सो ऑन sn टर्म्स बना ली। अब इन s1 s2 s3 को हम क्या कहेंगे कि ये इसका पार्शियल सम है, इस सीक्वेंस का, इस सीरीज़ का, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इज सेड टू बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ an। द सीरीज an इज कन्वर्जेंट। अब सीरीज़ कन्वर्ज कैसे करेगी? हमने देखना है कि ये कन्वर्जेंट कैसे होगी। अब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर इसका पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा। अब हमने सीक्वेंस को की कन्वर्जेंसी चेक करना सीखा था कि हम उस पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करते थे। अगर हमें कोई यूनिक आंसर, कोई एक l वैल्यू हमें ऐसी मिल जाती है तो वो सीक्वेंस जो थी वो कन्वर्ज करती थी। अब हमें पार्शियल सम के लिए हमने अब सीरीज़ की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए क्या करना है, हमने उसका पार्शियल सम निकालना है, उसकी अब सीक्वेंस बन जाएगी, सीक्वेंस को फिर कैलकुलेट कर लेना है। तो जो इस पार्शियल सम की कन्वर्जेंसी होगी, जो इसकी लिमिट होगी, वही हमारी सीरीज़ की लिमिट होगी। अब ये
जो हमारी सीरीज़ है इसको डाइवर्जेंट कब कहेंगे, जब हमारी सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी। जो हमारी पार्शियल सम की सीक्वेंस है अगर वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को या नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। इफ़ द सम ऑफ सीरीज़ इज़ नॉट यूनिक, मतलब अगर हमारी कोई ऐसी हमारे पास सीरीज़ है जिसका सम यूनिक नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल वो ओसिलेट कर रहा है -1, लेट्स सपोज कोई ऐसी सीरीज़ है जिसका आंसर -1 और 1 आ रहा है, अब ये इसकी कोई एक एल वैल्यू हमें यूनिक नहीं मिली, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये ओसिलेट कर रही है। अगर तो यूनिक आंसर मिल जाएगा कोई एक एल वैल्यू, फॉर एग्जांपल L = 0, 1, 2, 3, अगर हमें कोई यूनिक वैल्यू मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि उसका पार्शियल सम कन्वर्ज कर रहा है। अगर उसकी हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं तो वो ओसिलेट कर रही होगी, और अगर वो इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो वो डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। अब ये सीरीज़ हमें दी गई है समेशन n = 1 to ∞ 1/n n+1। अब सबसे पहले हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको कुछ इस तरह से राइट करेंगे, a/n + b/n+1, बोथ साइड पे n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद बोथ साइड। यहाँ पे हमें मिलेगा 1 n+1 + b मल्टीप्लाई में आ जाएगा n। अब n = -1 जब इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस -b = 1, -b = 1, सो b = -1। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करके सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आएगा a + b = 0, b की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट करेंगे, a = 1। यहाँ से हमें a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू -1। जब इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन इसकी कुछ इस तरह से होगी, 1/n - 1/n+1। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 1/n - 1/n+1। अब इसमें जब n की वैल्यू, अब इसका हम पार्शियल सम निकाल लेते हैं। पार्शियल सम में सबसे पहली वैल्यू थी s1। अब जब इसमें आप s1 n की जगह 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो ये 1/1 - 1/1+1 विच इज़ इक्वल टू 2, तो ये 1 - 1/2 ये है s1। इसी तरह 2 पुट करेंगे तो ये 1/2 और 1/3 ये है s2, ये वाली वैल्यू है s3, अप टू सो ऑन ये वैल्यू है sn। अब ये हमें एक सीक्वेंस मिल गई s1 s2 s3 sn की। अब सीक्वेंस मिल गई, अब सीक्वेंस की लिमिट हम कैसे निकालते हैं, जो n टर्म होती है उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें अगर सम होगा इसका तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज़, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे -1/n होगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट हमारे पास इसका सम आएगा Sn टर्म का 1 - 1/n+1। अब इस पर जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और लिमिट हमारी आ जाएगी इसकी 1। अब इस सीक्वेंस पे जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये 1 आ गई। इसका मतलब है कि जो हमारी सीरीज़ है ये भी कन्वर्ज कर रही है किसको, 1 को, और कहेंगे हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी सीरीज़ दी जाएगी, आपने उसकी सीक्वेंस बना ले लिया पार्शियल सम की, s1 s2 s3 अप टू सो ऑन, और उनके सम को पे आपने लिमिट अप्लाई करनी। जैसे मैंने इसका सम लिया और इस पर लिमिट अप्लाई की, और अगर कोई एक यूनिक नंबर वो किसी वैल्यू को कन्वर्ज कर जाती है तो वो सीरीज़ आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। सीरीज़ हमें दी गई है n = 1 to ∞ n। अब यहाँ पे जब आप n की वैल्यू, अब इसका हम पार्शियल सम सीरीज़ इसकी बना लेते हैं, वो हमें क्या मिल रही है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 3 अप टू सो ऑन n। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर की सम जो होता है वो n = n+1/2 होता है, n टर्म्स का सम जो है इसका।
तो इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, इसलिए जो हमारा पार्शियल सम है इस सीरीज़ का वो कन्वर्ज कर रहा है, वो सॉरी कन्वर्ज नहीं, वो डाइवर्ज कर रहा है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। डिस्कस दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। अब हमें -1 की पावर, पहले हमने कन्वर्जेंसी देखी, फिर हमने डाइवर्जेंट सीरीज़ देखी। अब ये वो सीरीज़ है जिसमें हमारी जो सीरीज़ है वो ओसिलेट करेगी। अब जब हम -1 की पावर n की ये सीरीज़ बनाएंगे, -1 जब इसमें इवन पावर होगी तो ये +1 हो जाएगा, ऑड पावर पे -1, तो ये -1 + 1 की सीरीज़ बनेगी और लास्ट में आएगा -1 की पावर n। अब अगर तो हम n इवन नंबर रखें, फॉर एग्जांपल लेट्स n s2 की बात करें, इसमें वैल्यू आएगी -1 + 1। अब -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब s2 क्या है 0। लेकिन अगर मैं s3 की बात करूं ओड पावर में, -1 + 1 -1, क्योंकि ये प्लस माइनस में ऑसिलेट कर रही है, अब ये 0 हो गया, यहाँ पे हमें आंसर मिला -1। मीन अगर हम n की वैल्यू ओड रख रहे हैं तो हमें -1 आंसर मिल रहा है, बिकॉज ये जो टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये इसी तरह कैंसिल आउट होंगे। लास्ट में हमें या तो वो सारे पेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, जब सारे पेयर्स कैंसिल होंगे तो वो n जो होगा वो इवन होगा। लेकिन अगर हमें कोई एक पेयर लास्ट में मिल जाता है तो वो हमारी सीरीज़ जो होगी उसका आंसर आएगा -1 इन केस n इज़ ओड। तो ये सीरीज़ जो है हमें दो आंसर देगी, एक तो n = -1, दूसरा है सॉरी Sn = -1, दूसरा है Sn = 0, मतलब सम या तो 0 होगा या -1 होगा। इसका मतलब है कि जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तब हमें -1 और 0 आंसर मिलेगा, हमें कोई एक यूनिक आंसर नहीं मिल रहा। -1 और 0 आंसर होने की वजह से ये हमारी जो सीरीज़ है ये ओसिलेट कर रही है बिटवीन 0 एंड -1। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इफ़ समीशन n = 1 to infinity an = a। अब हमें एक सीरीज़ दी गई है an, उसको a कहा गया है, और bn सीरीज़ को b का नाम दिया गया, कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम सीक्वेंस को सम करके उस पर सीरीज़ अप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो इन सीरीज़ के सम के इक्वल होगी। मतलब सीरीज़ को अलग, पहले इसको सीरीज़ कैलकुलेट करें वो a है, इसकी सीरीज़ जो है वो b है, लेकिन an अलग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस को सम करने से और उस पर समीशन अप्लाई करने से जो आंसर आता है वो वही आंसर होगा जो इनकी सीरीज़ के सम के बराबर हो। इसी तरह इनका सब्ट्रैक्शन करने से भी यही आता है जो इनकी सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करने से आता है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप समीशन CAN करें तो वो CA के इक्वल आएगा। यहाँ पे जो कैपिटल A है वो सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस की सीरीज़। मतलब अगर आपको ये आपके पास सीक्वेंस है, उसको C कोई एक स्केलर, लेट्स सपोज कि स्केलर 2 है, और हमारे पास सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। अब इसको पहले आप इस सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करें और उस पर समीशन n = 1 to infinity अप्लाई करें, जो आपको आंसर मिलेगा वो 2 × समीशन ऑफ दिस सीरीज़ के इक्वल होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप दो सीरीज़ को प्रोडक्ट करते हो और उस पर समीशन अप्लाई करते हो तो वो सेपरेट सीरीज़ की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता। अब इसकी कोई अल्टरनेट एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सीरीज़ है an जिसमें है a 1 + 1/2, 1/4 अप टू सो ऑन, और दूसरी हमारे पास सीरीज़ है bn 1 + 1/3 + 1/9। अब ये जो हमें सीरीज़ दी गई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। सबसे पहले इसको देखते हैं 1 + 1/2, तो ये 2 की पावर 1 है, प्लस 1/4 2 की पावर 2, और ये 2 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस सो ऑन। अब इनकी जो कॉमन रेशो है वो है 1/2। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला होता है 1/1 - r। r इनकी कॉमन रेशो है जो है 1/2, तो इसको मैंने लिख लिया 1/1 - r, 1/1 - 1/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 2 आंसर करेगा। इसी तरह bn जो सीरीज़ है ये है
3, इसकी कॉमन रेशियो है 1/3, 1 3 की पावर 0 प्लस 1/3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 अप टू सो ऑन। और इसकी कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/3 है। तो ये सीरीज़ का सम क्या आएगा, सम ऑफ सीरीज़ होगा 1/1 माइनस r विच इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। अब ये दो हमें सीरीज़ दे दी गई। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है ए एन सीक्वेंस और बी एन सीक्वेंस, इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये मिलेगी। और ये इसकी कॉमन रेशियो है 1/6। इस पे अप्लाई किया तो हमें आंसर मिल रहा है 6/5। मतलब अगर हम प्रोडक्ट करते हैं फिर समीशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें आंसर सेम नहीं मिल रहे। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल रहा है 3। ये हमारे पास एक सीरीज़ है, ये दूसरी सीरीज़ है। यहाँ पे जो ए और बी था इन सीरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका जो आंसर है 2 मल्टीप्लाई 3/2, मतलब ए और बी दोनों सीरीज़ की प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे है कि सीरीज़ को मल्टीप्लाई करो और उसकी फिर लिमिट कैलकुलेट करो, और सीरीज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसकी लिमिट कैलकुलेट की तो आंसर आया 6/5। तो ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जो सीक्वेंस की प्रोडक्ट और उस पर बाद में लिमिट अप्लाई करें और लिमिट अप्लाई करने के बाद सीरीज़ की प्रोडक्ट, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं होती। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये लॉ होल्ड करता है, इक्वालिटी होल्ड करती है। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ सीरीज रिमेन अनचेंज्ड बाय अल्ट्रेशन, एडिशन और ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब ओमिशन की जगह कुछ बुक्स में डिलीशन का वर्ड भी यूज़ किया गया है। ओमिशन का मतलब होता है कि कोई उस सीरीज़ में से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिलीट कर दें या कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ऐड कर दें। अल्ट्रेशन का मतलब है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम अल्ट्रेट कर दें, मतलब अल्टरनेट उनकी जगह कुछ लिख दें, तो उस सीरीज़ के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ 2 कन्वर्जन सीरीज इज़ कन्वर्जन, मतलब अगर दो हम कन्वर्जन सीरीज़ लें उनको ऐड करें तो वो भी कन्वर्जेंट आएंगी। सम ऑफ 2 सीरीज सच दैट वन इज़ कन्वर्जेंट एंड द अदर इज़ डाइवर्जेंट इज़ नेसेसरली डाइवर्जेंट, मतलब एक हमारे पास कन्वर्जन सीरीज़ है दूसरी डाइवर्जेंट है, उसका अगर हम सम करें तो वो डाइवर्जेंट सीरीज़ आएगी। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सम ऑफ 2 डाइवर्जेंट सीरीज, इट मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब अगर हमारे पास कोई 2 डाइवर्जेंट सीरीज़ है उनका हम सम करें तो हम वो कन्वर्जन भी हो सकती है डाइवर्जेंट भी हो सकती है, हम कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। अब ये सीरीज़ के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ अ सीरीज़, अब ए एन हमारे पास एक सीरीज़ है, कन्वर्ज करती है, इज़ कन्वर्जेंट देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू 0। मतलब अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है और वो कन्वर्ज करती है तो उसकी लिमिट अगर ए एन पे अप्लाई करें तो इक्वल टू 0 आएगी। लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता कि अगर किसी की लिमिट 0 है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। अब इसकी एक एग्जांपल है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये एक हार्मोनिक सीरीज़ है और ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, लेकिन अगर इसकी हम nth टर्म पे लिमिट अप्लाई करें तो वो 0 आती है। इसका मतलब है कि इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता कि अगर हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 आ जाती है, हम ये नहीं बता सकते कि जो हमारी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज। मतलब वो कन्वर्ज भी कर सकती है और वो डाइवर्ज भी कर सकती है, लेकिन हम एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकते। लेकिन अगर तो कन्वर्ज करती है तो उसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो लाजमी तौर पर इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट है इफ़ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू 0 देन दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। अब अगर तो हमारे पास 0 आ जाती है कोई भी लिमिट, अगर हमारे पास कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लाजमी तौर पर उसकी जो लिमिट है वो 0 होगी। लेकिन इसको हम अगर नॉट इक्वल टू आती है तो उसको हम डाइवर्जेंस टेस्ट का नाम दे देते हैं कि अगर हमारी कोई भी सीरीज़ है उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं वो नॉट इक्वल टू 0 आती है, नॉन ज़ीरो आ जाती है, तो वो हमारी सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी।
अब एक एग्जांपल है हमारे पास, कांस्टेंट सीरीज़ है लिमिट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1। अब ये 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है। इसी तरह n ओवर n प्लस 1, इस पर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर करेगी 1। n इसमें से कॉमन ले लेंगे, इधर से कॉमन आएगा 1 प्लस 1 बाई n, सो दिस इज़ इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आंसर करेगा हमें 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। दिस सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a r n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस ए आर प्लस ए आर स्केयर। अब ये यहाँ पे ये जो सीरीज़ दी गई है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इनकी कॉमन रेशो सेम है। यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0 है प्लस ए आर इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए आर स्केयर। ये जो सीरीज़ का सम है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंसी क्या कहते हैं कि अगर r मोर लेस देन 1 आता है तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, अगर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होगा तो वो डाइवर्ज करेगी। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हमारी r की जो वैल्यू थी वो थी 1/2। तो ये हमारे पास कुछ सीरीज जिसकी कॉमन रेशो थी ये थी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू सो ऑन। कुछ इस तरह से हमारे पास एक सीरीज़ थी और हमने कहा था कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, अब इसकी कॉमन रेशो r इज़ इक्वल टू 1/2 है और 1/2 लेस देन 1 है। अब हमने देखा था कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही थी। अब इसी तरह देखें कि अगर हमारे पास मोड वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है, लेस देन 1 का मतलब है कि ये -1 और 1 के दरमियान लाई करेगी। इसका जो इंटरवल होगा वो होगा -1 और 1। ये ओपन इंटरवल इसका होगा, -1 से बड़ी वैल्यूज़ 0, 0.1, 2, 3 ये सारी 1 तक वैल्यूज़ जो हैं इन पे ये सीरीज़ जितनी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ होंगी ये कन्वर्ज करेंगी। और अगर r ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 आता है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। और ये ओसिलेट फाइनाइटली तब करेगा जब r इज़ इक्वल टू -1 होगा, और इनफाइनाइटली ओसिलेट तब करेगा जब r -1 से भी छोटा होगा, मतलब कोई भी r की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो ये ओसिलेट इनफाइनाइटली करेगा। और अगर r इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा तो ये ओसिलेट फाइनाइटली होगा। नेक्स्ट है p सीरीज़। p सीरीज़ कुछ इस तरह से होती है n की पावर p विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 की पावर p, तो इसको हम सिंपली 1 राइट करते हैं, 2 की पावर p प्लस 1 ओवर 3 की पावर p, मतलब ये नेचुरल नंबर की पावर्स में आ जाता है। अब p की वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू p की हो सकती है, तो इस सीरीज़ को हम p सीरीज़ कहते हैं। अब ये कन्वर्ज करेगी जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये सीरीज़ तब कन्वर्ज करेगी जब p ग्रेटर देन 1 होगी, और लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए ये डाइवर्ज करेगी। लेकिन जो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ पढ़ा था उसमें हमने कहा कि अगर तो लेस देन 1 है r की वैल्यू तो ये कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगी। लेकिन इसमें है लेस देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्ज कर रही है, ग्रेटर देन अगर p 1 से ग्रेटर है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ है 1 ओवर n। ये मैंने पहले भी बताया कि 1 ओवर n जो है ये हार्मोनिक सीरीज़ है। इसमें जब हम n की वैल्यू 1, 2, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें सीरीज़ मिलेगी। अब ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है। अब ये डाइवर्जेंट क्यों हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं 1 ओवर p की पावर, अब यहाँ पे 1 है p की पावर, मतलब 1 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1 ओवर 3 की पावर 1 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे p 1 है और हमने कहा था कि अगर इक्वल टू 1 होगा तो हमारी सीरीज़ क्या है, डाइवर्ज करेगी। और हमने लास्ट में भी देखा कि अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें और हमारी इक्वल टू लिमिट 0 आ जाती है तो वो इस बात की अश्योरिटी नहीं देती कि हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। लेकिन कन्वर्जेंसी के लिए ये टेस्ट था कि अगर तो वो 0 आती है, मतलब अगर तो कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी जो सीरीज़ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो लाजमी तौर पर इक्वल टू 0 आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज़ है n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है 2, तो ये भी ग्रेटर दैन, ये है ग्रेटर दैन 1, तो इसलिए ये सीरीज़ क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी और ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इस सीरीज़ को हम p सीरीज़ कहते हैं।
नेक्स्ट है टेलीस्कोपिक सीरीज़। अब हमारे पास कोई एक सीरीज़ सीक्वेंस है ए एन ऑफ रियल नंबर देन द सीरीज़। अब हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस ए एन है तो ए एन की दो टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लें, अब कोई सी या तो आप उनको ए एन प्लस वन मतलब प्रीवियस माइनस नेक्स्ट कर लें या नेक्स्ट माइनस प्रीवियस कर लें, किसी भी तरह से अगर आप उसका डिफरेंस लें उस पर समीशन अप्लाई करें तो वो क्या कहलाएगी, वो टेलीस्कोपिक सीरीज़ कहलाएगी। अब यहाँ पे ए एन प्लस वन टर्म है माइनस ए एन, मतलब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को उसका डिफरेंस लिया माइनस किया और उस पर हमने लिमिट अप्लाई की वन अप्रोचेस इन्फिनिटी, या प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म को माइनस किया और उस पर लिमिट अप्लाई की, ऐसे सीरीज़ को टेलीस्कोपिक सीरीज़ कहते हैं। लास्ट में जो हमने पार्शियल सम की सीरीज़ की थी वो एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ थी। तो कहते हैं कि टेलीस्कोपिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ द सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन है, अब हमने ए एन से एक सीरीज़ बनाई है, टेलीस्कोपिक सीरीज़ बनाई है, ये कन्वर्ज तब करेगी जब ये ए एन कन्वर्ज करेगी। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है वन ओवर एन प्लस वन। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से लिखा था वन ओवर एन माइनस वन ओवर एन प्लस वन। अब देखें ये ए एन टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये एन प्लस वन है, इसका देखें डिफरेंस आ रहा है माइनस। तो ये जो सीरीज़ है ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, मतलब ए एन टर्म माइनस ए एन प्लस वन टर्म। तो ये सीरीज़ जो है ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, इस पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं वन टू इन्फिनिटी तो ये तब कन्वर्ज करेगी जब हमारी सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज करेगी, मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो इस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी टेलीस्कोपिक सीरीज़ है। और इस सीरीज़ को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। अब हमने इन ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि कौन सी सीरीज़ डाइवर्ज करती है। अब डाइवर्जेंस टेस्ट था कि अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो भी वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारी ए एन, फर्स्ट में हमने लिया एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। अब जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, डेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ऐसी लिमिट जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी वो डाइवर्जेंट होगी, इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज कर रही है। अब सेकंड सीरीज़ को चेक करते हैं, इस पर जब लिमिट अप्लाई की तो ये 3/2 आंसर आ रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये भी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सीरीज़ हमारी डाइवर्ज कर रही है, तो राइट आंसर है ए एंड बी, बोथ आर डाइवर्जेंट सीरीज़।